अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर एससीटीवी चैनल की तरफ से आपके लिए कोई नई वीडियो। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में 40 इंसानों का कत्ल, दहशतगर्दी कहूँगा कि इंडियन हुकूमत ने अपनी ही फौजियों को मार दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी इंसानों की जानें ज़ाया होंगी इस मोदी के इलेक्शन को जितवाने के लिए। इंडिया का मीडिया तो नहीं कहूँगा, मोदी का मीडिया कहूँगा, जहां इंसानों की बलि दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी इलेक्शन जीत जाए। उस ड्रामे का पहला एपिसोड आपने देखा और ये जब तक इलेक्शन इंडिया में नहीं हो जाते तो हमें पूरी इंडियन आवाम के साथ हमदर्दी है। पूरी इंडियन आवाम के दुख और तकलीफ में हम साथ हैं, क्योंकि मोदी के इलेक्शन तक इंडियन पब्लिक के लिए एक वबाल जान बना रहेगा। पता नहीं कब कहाँ दहशतगर्दी करवा दे मोदी इलेक्शन जीतने के लिए। अब 3 नामों से पुकारा जाता, कभी इंडिया का क्या नाम था मुझे पता ही नहीं, कि ब्रिटिश आए थे, ईसाइयों की गवर्नमेंट थी, वो ईस्ट एंड कंपनी लेकर आए थे। वो कंपनी का नाम जो है, कंपनी जो है उसका नाम इंडिया रख लिया। और हिंदुस्तान मुसलमानों ने नाम रखा हुआ था, वो भी इनका अपना नाम नहीं था, क्योंकि हिंदू बसते थे यहाँ पे। हिंद था, इनसे हिंदुस्तान बना और हिंदू बने, और वो हिंदू जो उनका मजहब बन गया। हिंदुओं की किसी मजहबी किताब में, किसी भी मजहबी किताब में हिंदू वर्ड्स ही नहीं है। और बाकी भारत के कितने टूटे हुए, आज तक भारत वालों को खुद नहीं पता कि कभी मलेशिया भी इनके पास था, अफगानिस्तान भी इनके साथ था, ईरान भी इनके साथ था, इंडोनेशिया भी था, जापान भी था। पर कितने टोटे इंडिया के हो चुके हैं, इन्हें खुद नहीं पता। और ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब सैटर्न के यहाँ हाउस चेंज करने से और राहु केतु के भी हाउस चेंज करने से दुनिया का नक्शा तो बदला। पाकिस्तान में भी नई गवर्नमेंट आई और माशाल्लाह पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट आई उसके भी हालात आपके सामने हैं, किस तरफ पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी सिस्टम की, निज़ाम की तब्दीली है सदारती निज़ाम की तरफ, जहां एक बेहतर निज़ाम है जो इस जमहूरियत से बेहतर निज़ाम है। इंडिया में भी निज़ाम की तब्दीली होने जा रही है। वहाँ जमहूरियत ख़त्म करके एक मजहबी रियासत बनाई जा रही है, हिंदू रियासत, हिंदू स्टेट बनाई जा रही है, जो उनके मजहब में भी नहीं है। हिंदू वर्ड्स हिंदुओं की किसी मजहबी किताब में नहीं है। ये मोदी सरकार तो अपना जो तमाशा लगा रही है और जो अपने इंसानों की बलियां दे रही है, और पता नहीं कब तक रहेगा, इलेक्शन तक ये सीन लगा रहेगा। बल्कि अपनी भी एक झूठा या कोई कातलाना हमला अपने पर भी करवा सकते हैं, इनका कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं इनका। और इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से एक रिसर्च सेंटर है और वो पिछले 106 सालों से वो चल रहा है। हालिया जनवरी में हमेशा होती है, 100 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, और वो बहुत बड़े लोग इसमें आते थे। नो डाउट उस इंडिया में ये जो साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े और काबिल आदमी, और इंडियन से बहुत जो बड़े काबिल थे वो आदमी इसमें आया करते थे। अभी हालिया में हुकूमत भी उधर शामिल हुई, तो वहाँ के जो लोग, जो दुनिया में नोबल अवार्ड याफ्ता लोग आते थे, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, अब तो यहाँ जोकर आने लगे हैं। यानी मोदी सरकार को और मोदी को उन्होंने जोकर कहा। और जो वो इंडियन साइंस कांग्रेस है, उन्होंने खुद कहा कि भाई अब दोबारा हम यहाँ पे इन जोकरों को नहीं आने देंगे। वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस
हर साल होती है, 100 साल से ज़्यादा होगी। ये पहली दफ़ा 1914 में हुई थी महल, 100 साल से ज़्यादा। अब हालिया में वो अजीब उन्होंने कि जी आइंस्टाइन ने तो कुछ भी नहीं किया, उस बेचारे की रूह भी तड़प उठी होगी जो मोदी साहब ने फरमाया। बल्कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक कि मरीख के ऊपर चीखों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और वो इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार की चीखें जो हैं वो मरीख तक जाने लगी हैं। अपने ही ड्रामे को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश, उनके इलेक्शन बहुत करीब हैं और इंडियन आवाम के लिए उतनी ही मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, दलित हैं, सिख बरादरी है, ये वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने वाले हैं। ईसाइयत भी वहाँ तकलीफ़ में आने वाली है, क्योंकि ये इलेक्शन इंडियन आवाम के लिए एक अजाब से कम नहीं, कि उनकी तो पूरी सोच है कि 2020 और 21 तक की दोबारा इलेक्शन जीतने तक इंडियन में ये चीज़ कंफर्म कर दी जाए कि इंडिया में अब दूसरी पार्टी इस काबिल ही नहीं है कि वो इलेक्शन कराए जाए, तो वन पार्टी रूल सिस्टम चलेगा यहाँ पर। ये सोच है उनकी। और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का सिस्टम आने वाला है। यहीं से हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि कौन पीस और अमन की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया। अब सऊदीया के वली अहद इंडिया भी जाएंगे, 3 दिन का दौरा है। जहां पे बम धमाका हुआ है वहां 3 दिन रहेंगे वो। पाकिस्तान में नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ, इंडिया के इलाके में हुआ, वहाँ 3 दिन रहेंगे। और वहाँ सुना है कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ एक सिटी बनाएंगे। क्या आने वाले वक्तों में इंडियन सरकार जमहूरियत के नाम पे जो बड़े दावे दागती थी, वो तो एक खुद मजहबी रियासत बनने जा रही है, हिंदू रियासत। अब ये तो वहां पे सीन है। दलित के जो लीडर थे वो बहुत बड़े लीडर थे और बड़ा ही इज्जत और रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है। 1953 या 54 में उन्होंने बहुत बड़ा जुमला कहा था कि हिंदू मैं पैदा तो जरूर हुआ हूँ। मुझे उनका नाम भूल गया, सॉरी, माजरत। हिंदू मैं पैदा तो जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सिर्फ पाकिस्तान के हालात तो दुनिया के सामने थे। नया मुल्क आज़ाद हुआ और करोड़ों लोगों की जानें ज़ाय हुई हिजरत के दौरान, और कोई दूसरा इस्लामी मुल्क नहीं था सिवाय एक इंडिया की सरहद के अलावा। बाकी तीनों सरहद, चाहे वो मगरिब थी, चाहे शमाल थी या जनूब थी, वो सब के सब उस वक़्त 1954 में बुद्धिज़्म के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने मंडेटकर उनका नाम था, याद आ गया मुझे। तो उन्होंने हिंदू मज़हब छोड़कर बुद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया कि अगर मेरे लोग पे जुल्म होगा तो कम से कम साथ चाइना है, बर्मा है, चीन है, ये लोग बोलेंगे, ये आवाज़ उठाएंगे उनके लिए। लेकिन कुदरत का अपना ही एक कानून होता है कि उन्हें ज़्यादा, जब उन्होंने मज़हब चेंज किया तो मौका नहीं मिला। 3 महीने बाद ही वो इंतकाल कर गए थे। अगर कुछ अरसा वो ज़िंदा रहते तो शायद वो दोबारा मज़हब चेंज कर लेते। जब 1950 में सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज 56 कंट्री थे। चाहे हम हर जगह टेंशन में हैं, परेशान हैं, हर जगह जुल्म हम पे हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, वो हमारी अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है, लेकिन
एक खूबी तो हमारे अंदर है ना कि दुनिया में किसी जगह पर भी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है तो दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ मुसलमान उसके लिए आवाज जरूर उठाता है। काश के अम्बेडकर को अगर 2-3 साल और जिंदगी मिलती तो वो डेफिनेट बुद्धिज्म भी छोड़कर मुस्लिम की तरफ आते, क्योंकि इंडिया जो कभी भारत हुआ करता था उसके टूटने की सबसे बड़ी वजह यही थी, ये कैसा कि वहां पे शूद्र जिन्हें दलित कहा जाता है कि ये सिर्फ हमारे गुलाम हैं, नीच जात के लोग हैं। कोई मजहब ये सिखाता है कि कोई लोग नीच जात के होते हैं? और इंडियन के साइको आज तक मुझे समझ में नहीं आई। सबसे बुरा वो मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसको समझते हैं कि जी उनके दौर में जबरदस्ती जो है कन्वर्ट किया गया इस्लाम में। हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी किसी बादशाह ने मजहब कोई से भी बादशाह हो वो मजहब को प्रमोट नहीं करता। और ये भी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि जितने ज्यादा औरंगजेब ने मंदिरों को जमीनें दी और किसी बादशाह ने नहीं दी, क्योंकि मुगल अंपायर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लंबी हुकूमत करने वाला औरंगजेब था, जिन्होंने हिंदुस्तान में लोगों को, जो गरीब आवाम थे, जो सताए हुए थे, इन ब्राह्मण के हाथों इस्लाम में शामिल किए। उनमें हमारे बहुत अजीम रूहानी शख्सियत हैं जिनको हिंदू आज, बल्कि हिंदुस्तान की कोई भी नस्ल या कौम आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट से देखती है। अजमेर के मज़ार पे चले जाएं, आपको वहां पे हर कुछ मिलेगा। उन लोगों ने, उनका सिस्टम इतना खूबसूरत था कि उन्होंने पूरे बर्र सगीर में अपनी टीम के लोग ऐसे जाल बिछाया कि बहुत तेजी के साथ लोग मुसलमान हुए, इखलाक किरदार की वजह से। उन्हें कोई बुरा आज भी नहीं कहता जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमान किया, और जिसे मुसलमान ही नहीं किया उसको आज वो सबसे बड़ा दुश्मन कहती है। तो इंडियन की साइको है। अब इंडियन आवाम के साथ हमारी पूरी हमदर्दियां हैं और हम दुआ भी करेंगे उनके लिए कि अल्लाह ताला मोदी के इलेक्शन में पता नहीं कितने इंडियंस को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि नित नए ड्रामे शुरू होंगे और नित नए तरीके ये अपनाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए। इंडियन आवाम के साथ पूरी हमदर्दियां हमारी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रामा होगा और पता नहीं कितने इंसानों की जान लेगा ये इंडिया का इलेक्शन। और भाई अगर आपके फौजी मरे तो पता करो कैसे मरे, क्यों मरे। आप किसी पे इल्जाम लगाने पहले अपने गिरेबान पे तो झांको। आप ही ड्रामा कर रहे हो और आप ही लोगों को भी बता रहे हो। पता चलेगा बहुत से लोगों को, और बहुत सी कंट्रियां तब्दील होंगी 2020 के बाद से। यही कभी श्रीलंका में दुनिया नहीं जाया करती थी, बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ करता था, अब पाकिस्तान में है, अभी इंडिया में भी होगा कि लोग वहां जाते हुए खौफ खाएंगे। आज दिन थोड़े से तक जब वो एक मजहबी हिंदू रियासत बनेगी, ये इनकलाब तो आएगा उधर और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आएगा। याद आता है मुझे मंगोल का वो जमाना, कल तक कोई भी मंगोल मुसलमान नहीं था, पूरी कौम फिर मुसलमान थी, वो दौर भी आएगा उधर। इंडियन अवाम के साथ हमारी हमदर्दियां आज भी हैं। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। पूरी पाकिस्तानी कौम, हर पाकिस्तान की दुआ है कि मोदी के इलेक्शन से इंडियन आवाम को बचा के रखा जाए। आप मुझे दें इजाज़त। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।